Hello, my dear friend. My name is Lalan Masi. Today I want to tell you something about my family problem. दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे जो कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, जो फैमिली में क्यों चल रहा है, क्या कारण है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जो हूँ वो परमेश्वर को फॉलो करता हूँ और मेरे ससुराल के लोग हैं वो शैतान को फॉलो कर रहा है। और यही कारण है कि हमारा उससे जमता नहीं है। हमने बहुत बार उसको समझाने की कोशिश किया, उसे बहुत बार बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश किया। जितना तक हो सका मैंने उन लोगों को हेल्प भी किया, मदद भी किया, पैसे भी दिया ताकि वो सुधर जाए, हमारे खिलाफ ना हो, हमारे विरोध ना हो। लेकिन शुरू से अंत तक हमारा विरोध में ही है। और इतना दिनों तक मेरा जो रिश्ता टिका, 7 साल तक, वो सिर्फ पैसे के बदले टिका था। 2018 में मेरी शादी हुई थी और 2018 से 2020 में हमारा जो है परमानेंट हो गया नौकरी। बस उसी टाइम से ये लोग पैसा लेना स्टार्ट कर दिया और हमें ब्लैकमेल करने लगा कि नौकरी से निकलवा दूंगा, तुम्हारा नौकरी ख़त्म करवा दूंगा, मैं जितना पैसा मांगता हूँ उतना दो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर दहेज का झूठा केस कर के तुमको फंसा दूंगा, तुम्हारा पूरा फैमिली को जेल में भिजवा दूंगा। इस तरह की धमकियाँ देकर मुझे ब्लैकमेल कर रहा था और मुझसे पैसा ले रहा था। और मैं सिर्फ ये चाहता था कि 10-15 हज़ार तो जब भी मांगता था तो एक ही बार नहीं मांगता था कि हाँ मेरे को 2 लाख दे दो, हैं। पहले मांगता था 10 हज़ार देना, 20 हज़ार देना, 8 हज़ार देना, 9 हज़ार देना, 12 हज़ार देना, 16 हज़ार देना, इस तरह का मांगता था। तो हम यही सोचते थे कि यार जान दो, 10 हज़ार मांग रहा है, क्या दिक्कत है, 10 हज़ार के चलते काहे केस मुकदमा के चक्कर में पड़े हैं, हमारा बेटा बेटी है, इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई से छुटकारा, पढ़ाई लिखाई में बाधा हो जाएगा। तो इसलिए जो है सो हम बोलते जान दो, दे 10 हज़ार में क्या कहता है, वो तो 10 दिन में हम कमा लेते हैं, ऐसा सोचते थे उस टाइम पे। ऐसे दे देते थे। उसको आदत लग गया कि अरे साला इसको तो जैसे धमकी देते तो पैसा दे देता है, चलो फिर से मांगो, हेलो 40 हज़ार चाहिए। हम बोले भाई पैसा तो नहीं, नहीं देगा, ठीक है मत दो, देखो क्या करते हैं, तुमको झूठा केस में फंसा देंगे, तुमको देखेंगे तुम कैसे नौकरी करेगा। ऐसी धमकियां देता था, क्या करते, मजबूर होकर हम भी दे देते थे पैसा। इसी तरह से पैसा वो बार बार हमसे लिया और पैसे के बदौलत ही मेरा जो रिश्ता जो है टिका हुआ था इतना दिन तक। और इसी तरह से हमसे पैसा ले लेकर के अपना बहन की शादी किया। हमारी जो वाइफ थी, छोटी बहन की शादी की हमसे पैसा लेकर के। हमारी वाइफ थी, हमसे पैसा लेकर के अपने भाई को पढ़ाया, विकास कुमार को। हमारी वाइफ हमसे पैसा लेकर के अपनी मम्मी के नाम से जो किस्त लिया था ना, लोन लिया था ना, उसका किस्त भरने के लिए भी पैसा हमसे लिया। कृष्णा रविदास जो हमारा ससुर है वो भी फ़ोन करके पैसा मांगता था, 16 हज़ार भेजना, 15 हज़ार भेजना, 9 हज़ार भेजना, 8 हज़ार भेजना। और जैसे हम नहीं बोलते थे कि नहीं दे पाएंगे, तो हमारी पत्नी खुशबू हमारे पास नाटक करती थी, तुम नहीं देगा, ठीक है तुम जाओ ड्यूटी पर, देखो हम क्या करते हैं। क्या करें, तुम जाओ ना, बताते हैं, हम फांसी लगा मर जाएंगे, पंखा में लटक के तुमको फंसा देंगे, तुम्हारा पूरा फैमिली को जेल भिजवा देंगे। ऐसा करके धमकी देती थी और ऐसा करके ब्लैकमेल करके हमसे पैसा लेती थी। और ये सब सब साजिश और षड्यंत्र तो उसका माँ बाप भाई बहन सब लोग मिल कर, बहनोई जीजा लोग जितना है ना उसका, सब लोग मिल करके कर रहा था। क्योंकि हम जब यहाँ से पैसा देते थे तो उसमें से वो लोग सब लोग खाता था। उसका बड़का जीजा, छोटकी बहन, छोटका भाई, बड़का भाई, हमारा सास ससुर, बड़की बहन तक उसका, सब लोग हमारे पैसे से खा खा के पला है। और पढ़ा लिखा के आप जैसे उसको नौकरी लग गया विकास कुमार को, बस पलटी मार दिया। और हमको ये भी बोलती थी हमारी वाइफ कि दीजिए ना, भी हम दे देंगे पैसा आपको, भैया आप नौकरी लगने दीजिए, हम आपको वापस दिलवा देंगे, आप काहे टेंशन लेते हैं। हम भी ये सोचते थे चलो 10-15 हज़ार, 10-15 हज़ार करके मांग रहा है, इतना के चलती हम अपने ऊपर क्यों झूठा केस करवा के लें, दहेज का झूठा केस बोल रहा है, करके फंसा देंगे, तुमको जेल भिजवा देंगे। तो हम वही सोचते हैं 10-15 हज़ार के चक्कर में काहे को हम अपने ऊपर झूठा दहेज का केस करवाएं, कौन के कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ता है, हम ये सोच करके दे देते थे। लेकिन हमारा मजबूरी का फ़ायदा उठाने लगा, हमको ब्लैकमेल करने लगा और इस तरह करके हमको पैसा मांगती थी, लेती थी हमसे पैसा। और जब हम जो है ना अपनी वाइफ को बोलते थे कि तुम इस तरह से करेगी तो हमारा बेटा बेटी का क्या होगा, कैसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बोल टेंशन काहे लेते हैं, आपका तो नौकरी है, टेंशन मत लीजिए, हमारा भैया को नौकरी लगने दीजिए, हम आपको पैसा दिलवा देंगे सब वापस। ऐसा कर करके पैसा लेती थी। हम भी सोचते चलो जान दो, अब वाइफ है, हमारी पत्नी है, बोल रही है तो इतना भरोसा तो कर ही सकते हैं कि भाई ये अपना भाई को नौकरी लगने के बाद हमको पैसा वापस दिलवाइए देगी। बस इसको 15 मई को इसका भाई को नौकरी लगा, 15 मई 2025 को इसका भाई विकास कुमार को जो है नौकरी लगा, हमारी पत्नी की वाइफ, हमारी जो पत्नी है उसका भाई जो है विकास कुमार, उसको लगा। बस उसके बाद हम बोले कि देखो अब तो टेंशन हमारा ख़त्म हो गया, अब हम पैसा वैसा नहीं दे पाएंगे, अब तुम्हारे भाई को नौकरी लगी है। अब जो यहाँ से टोटल जो 2020 से लेकर 2025 तक जो पैसा लिया, टोटल सब मिला जुला करके 5 लाख तक हो गया। तो धीरे धीरे करके हमको दिलवा देना पैसा, अब तो नौकरी लगी है, अब तो दिक्कत नहीं होगा। बस यही बात उसने अपने बाप को और भाई को फ़ोन करके बोल दिया, हमारी पत्नी कैसा सा बात है, मेहमान ऐसा बोल रहा है।
कि आपका जो पैसा लिया था ना, आपने जो इससे पैसा लिए थे ना, वो आपको वापस देना पड़ेगा। 5 लाख रुपये बोल रहा है टोटल हो गया, सब मिला जुला के। बहन की शादी में दिया था 2 लाख, 1.5 लाख लगभग विकास के पढ़ाने में दिया था बड़का भाई को, और 1.5 लाख रुपये लगभग माँ के लोन का किस्त भरने के लिए दिया था। सब मिला जुला करके 5 लाख हो गया। वो मांग रहा है बस इतना ही। बाद में वो लोग क्या किया, अपना चचेरा भाई जो है, हमारी जो पत्नी है ना, उसका चचेरा भाई है सूरज कुमार, उसको और उसका मम्मी रेखा दास, उसका पति का नाम विजय दास है, सूरज का पापा का नाम विजय दास है। वो रहता है यहीं पे मुंबई में, मलाड में रहता है, गोरेगांव में हैं। तो गोरेगांव में रहता है, और उसी को फ़ोन करके भेज दिया यहाँ पर रातों रात। और यहाँ से सब हमारा घर से जितना था गहना जेवर पैसा कौड़ी सब चोरी करके यहाँ से चल गया। और वहाँ जाकर हमारे ऊपर झूठा दहेज का केस कर दिया। हम थे ड्यूटी पर, हम जैसे जो 27 तारीख को रात को यहाँ पे भेजा था, तो हम वहाँ मिले, बोले क्या हुआ, बोले ऐसे ही आए भेंट करने के लिए, मुलाकात करने के लिए, फिर चल जाए आराम से। तो हम सुबह जाने लगे ड्यूटी, तो उसको बोले देखो अभी जाइएगा मत, देखो अभी जाना मत, हम आएंगे तब जाना। उसका ड्यूटी का है। उसके बाद देखें सब गायब कर दिया, सब सामान वामान पैसा कौड़ी सब गायब। उसका रूम मालिक फ़ोन करता है, बोलता है देखता है रे बच्चा उच्चा लेकर सब जा रहा है रे। हम दौड़ के आए ड्यूटी पर से, देखते हैं सब गायब, सामान वामान सब गायब। अब सब लोग जो है सब ले दे गायब। जब रास्ता में उसको पकड़े, जाना नहीं तो क्या लेके जा रहे सबको, दिखाओ पुलिस को फ़ोन कर देंगे, तुमको हम जेल में भिजवा देंगे, ऐसे वैसे तुम बोलेगा तो ऐसे वैसे। बोले बेवकूफ़ किधर है, सब तो लेके चल गया, तुम कुछ नहीं है, जाने भी नहीं दूंगा। तब हम उसका जो है चचेरा भाई था उसको पकड़े, बोले भाई ऐसे तुमको जाने नहीं देंगे, इस तरह से तुम जा रहा है, हमारे गैर हाजिरी में सब कुछ ले दे जा रहा है, रूम में कुछ है भी नहीं, तुम लिख करके तो बलजबरी तुम जा रहा है, हम तुमको भेजे नहीं, तुम बलजबरी जा रहा है, लिखो तुम। तो बोला नहीं लिखेंगे। तो हम जल्दी जल्दी सब लिखे, ऐसा ऐसा है भाई, तुम बलजबरी जा रहा है, इसमें साइन करो, साइन करो भाई तब जाएगा, तुम साइन करो, मोबाइल नंबर डालो। तब उससे साइन करवाएं। फिर उसके मम्मी से भी बोलें अब भी साइन करो तब जाने देंगे, नहीं तो नहीं जाने देंगे, इस तरह बोले। बस साइन करवाएं जल्दी जल्दी। उसके पहले ही सब गायब कर दिया, सामान पैसा कौड़ी सब चोरी पहले कर लिया। और हमारे खिलाफ झूठा जो है ना कंप्लेन लिखवा दिया था थाना में कि हमको मार के भगा दिया। सोचिए कितना ये लोग दोगला किस्म का इंसान है, पैसे के लिए क्या क्या कर सकता है। सिर्फ 5 लाख रुपये हमारा बेईमानी करने के चक्कर में इसने इतना बड़ा साजिश और षड्यंत्र रच दिया, इतना बड़ा साजिश षड्यंत्र रच दिया सिर्फ 5 लाख रुपये के लिए। और मैं 5 लाख रुपया परमेश्वर की कृपा से 10 महीने में कमाता। सोचिए 10 महीने की कमाई के लिए क्या मैं उसको अपने ऊपर झूठा दहेज का केस करवा के लूँगा? क्या मैं उसके पास पैसा मांगूंगा कि हमको 5 लाख रुपये दहेज दो? और वो हमारे ऊपर क्या केस किया कि दहेज मांग रहा है, झूठा दहेज का केस फंसाया है, केस में फंसाया कि दहेज मांग रहा है बेटी से 5 लाख रुपये। हम मांग रहे हैं सिर्फ अपना पैसा जो हम उसको दिए वो। तो इतना ही दोगला किस्म का इंसान है। हमारा जो ससुर है वो अपना ससुर दौरी दास का भी कमाई का सारा पैसा हड़प लिया था। ये भी उसके घर के ही लोगों ने हमको बताया, और ये सच्चाई है, किसी से भी जाके पूछ लिया जाए पता चल जाएगा। दौरीदास के कमाई का सारा पैसा लूट लिया, वो बेईमानी कर लिया, वो हड़प लिया, जिसके कारण दौरीदास को हार्ट अटैक हो गया, सदमा लगा, फिर बाद में मरिए गया बेचारा। उसके बाद वो अपने दामाद के जो है सो बड़का दामाद के ऊपर जो है ना और बड़की बेटी के नाम के ऊपर 10 लाख रुपये लोन निकाल के 5 लाख बेईमानी कर लिया। और वही 5 लाख रुपया में वो जो है देवघर में जाकर घर लेकर के घर मजरूआ ज़मीन में आधा कट्ठा ज़मीन लेकर के घर बना के वहीं रह रहा है, करकट चढ़ा करके। उसका भी ज़िंदगी चौपट कर दिया पैसा बेईमानी करने के चक्कर में। अभी हमारा भी पत्नी बच्चा को वहाँ पर ले जा गया और हमारे पर झूठा केस कर दिया, उसको ज़िंदगी चौपट कर दिया, हमारी पत्नी बच्चों की ज़िंदगी एकदम खराब हो गया है। कृष्णा रविदास का जब हम हिस्ट्री निकालें तो पता चला कि सबसे पहले ये कलकत्ता में दुकानदारी करता था, वहाँ से पैसा चोरी करके भागा था ये। तो वहाँ के लोगों ने इसको लतिया भगा दिया, वहाँ से मार पीट के भगा दिया, लात जूता करके भगा दिया कलकत्ता से, साला तुम चोर है। वहाँ से भी पैसा लेके भागा वो। तो ये पैसा के लिए कुछ भी कर सकता है। इसका भले इसका ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, इसकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, इसका बेटा बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, इसका नाती नतनी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, इससे कोई मतलब नहीं। इसको सिर्फ पैसा से मतलब है। ये पैसा के लिए अपने माँ बहन तक इज्जत को जो है ये मिट्टी मिला सकता है। माँ बेटी बहन सबकी इज्जत ये मिट्टी मिला सकता है। ऐसा इंसान है कृष्णा रविदास। इसका घर है देवाचक, मल्लीपुर थाना के अंतर्गत आता है, जम्मू जिला के है ये कृष्णा रविदास। हम रहते थे महाराष्ट्र पुणे में 2011 से ही हम यहाँ पर जॉब कर रहे हैं। 12 से हम फिक्स हो गए थे यहाँ पर, 12 से कंटिन्यू जॉब करने लगे हम। उसके बाद जो है सो यहीं पर रह गए। हमको गांव बस्ती के बारे में कोई पता नहीं, साल भर में एक बार जाते थे, एक साल में छुट्टी मिलता था। हमको क्या मालूम इसका हिस्ट्री कैसा है, इसका पूरा खानदान कैसा, हमको क्या मालूम। हमारी छोटी बहन के जो है सो ससुर था, वही बातचीत चलाया। वो बोला हमारा कोई जान पहचान का है, बोला
तो हम सोचे हमारा छोटी बहन का ससुर है, तो हमको फंसाएगा तो नहीं है। तो उसके बात पर भरोसा करके हम शादी कर लिए। हमको क्या मालूम था इतना इसका पूरा हिस्ट्री खराब है। तो उसको भी हम बोले अपना बहन के ससुर को, छोटकी बहन का ससुर को पूछें कि ऐसा ऐसा हो गया, ये सुनते हैं ऐसा ऐसा आदमी हमको ऐसा फंसा दिए। बोला क्या बोले, हम भी नहीं जानते थे उसके बारे में इतना सब कुछ, हमसे खाली बस ऐसे बातचीत होता था। तो हम भी सोचे बढ़िया आदमी होगा, ऊपर से बढ़िया से बात करता था, हमको क्या मालूम अंदर से इसके दिल में क्या चल रहा है। उसका पूरा हिस्ट्री वाला हमको नहीं मालूम था, हम कर दिए शादी, हमको क्या मालूम था, करवा दिए। और आज बेचारा वो भी पछता रहा है, उसको भी गाली गलौज करता है, उल्टा सुल्टा बोलता है। मतलब ये जिस थाली में खाता है उसी में छेद भी कर देता है। जैसे हमारे साथ किया, इतना दिन तक वो हमसे पैसा ले ले करके बेटी की शादी किया, बेटा को पढ़ाया, बीवी का लोन का किस्त भरा, और जैसे ही उसका बेटा का नौकरी लगा हमसे ही दुश्मनी कर लिया, पैसा भी बेईमानी कर लिया, झूठा केस भी कर दिया, और झूठा मेंटेनेंस का केस करके 25,000 रुपये महीना मांग रहा है। बताइए कौन बर्दाश्त करेगा, कौन बर्दाश्त करेगा। उसको हेल्प भी किए, मदद भी किए, सपोर्ट भी किए, उसके बेटी की शादी में किए, बेटा पढ़ाने में मदद किए, और हमारे बदौलत उसका बेटा नौकरी करा, हमारे बदौलत उसकी बेटी की शादी हुआ, हमारे बदौलत उसकी पत्नी का लोन का किस्त जो है सो भराया। और जैसे ही उसका बेटा का नौकरी लगा तुरंत पलटी मार दिया, पैसा भी बेईमानी कर लिया, और हमारी पत्नी बच्चों को भी ले गया वहाँ, झूठा हमारे ऊपर दहेज का केस कर दिया, दहेज मांग रहा है। बताइए हम अपना पैसा मांग रहे हैं। अब वहाँ लिखा दिया कि ये देखभाल नहीं करता है, मारपीट के भगा दिया है, इसको मेंटेनेंस देने के लिए बोलो 25,000। लड़का कितना कमा रहा है भाई, 50,000 के लगभग कमा रहा है महीना। अभी हमारा 46,500 रुपये महीना है तनख्वाह। तो बोलता है 50,000 रुपये महीना कमाता है, उसका आधा जो है हमको देने के लिए बोलो 25,000 महीना। बताइए क्या करें। क्या ऐसे लोगों को हम जो है ना पैसा देते रहें। इसके ऊपर मैंने एक्शन लिया है कि तुमको जो करना है करो। अब तुमको अपनी बेटी को भी अपने पास रखना है, ज़िंदगी भर अपने पास रख लो, लेकिन अब हम तुम्हारे गुलामी ज़िंदगी भर नहीं करेंगे। जितना दिन करना था हम तुमको हेल्प मदद किए, तो तुम सोचेगा ज़िंदगी भर तुम्हारा हम हेल्प में मदद करते रहेंगे, और जो दिए हैं वो बोला वापस नहीं ले, वो बेईमानी तुम कर लेगा, और उल्टा झूठा केस में फंसा करके तुम सोचेगा कि चलो झूठा दहेज का केस करिए दिए, अब उल्टा मेंटेनेंस के नाम पर तुम 25,000 मांग रहा है। मतलब ज़िंदगी भर हम तुमको देते रहे हैं। तुमको अगर अपनी बेटी को भेजना है, हम कृष्णा रविदास को अब यही बोलना चाह रहे हैं, जैसे कृष्णा रविदास ने यहाँ से हमारी पत्नी बच्चों को लेके गया और हमारे घर से सारा सामान जेवर पैसा कौड़ी चोरी करवाया और मेरा 5 लाख रुपये बेईमानी किया, बस उसी तरह हमारी पत्नी बच्चों को हमारे पास पहुँचाए, जितना चोरी किया उस तक पहुँचाए, 5 लाख रुपया भी हमको दे, तब हम उसकी बेटी को रखेंगे। नहीं तो फिर वो अपना बेटी को कुछ करे, वो अपने अपने बेटा के साथ शादी कर दे या किसी और के साथ शादी कर दे, हमको कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हमको हमारी पत्नी ने भी हमारे साथ गद्दारी किया है ना, वो अपने बाप और भाई के साथ मिलकर साजिश षड्यंत्र करके कि हमारे साथ वो भी गद्दारी किया। पैसा लेने के लिए हमारे साथ रहती थी। आज 3-3 बच्चा हुआ हमारा, सब पैसे पे हुआ है। जब जब जो है बच्चा हुआ तब तक पैसे के ऊपर ही हुआ है। जब जब पैसा देते थे तब तब ही हमारे साथ वो बढ़िया से रहती थी। पैसा नहीं देते थे, नहीं रहेंगे, हम 4 हैं दबाचक, ऐसा कर करके वो हमसे पैसा लेती थी और तब रहती थी। तो आज 3 बच्चा भी हमारा वो पैसे की बदौलत है। तीनों बच्चा का डिलीवरी में जितना खर्चा हुआ सब दिए, वो जितना मांगा वो दिए, उसका भाई पढ़ाने में, बहन के पढ़ाने, बहन के शादी में, उसका माँ की किस्त, लोन का किस्त भरने में, हर जगह पैसा हम दिया उसको। और जितना हम कैश दिए हैं ना वही खाली प्रूफ नहीं है हमारे पास, जितना हम ऑनलाइन दिए उसका सब सबूत है मेरे पास। और जब जब वहाँ जाते थे, साल में एक बार जाते थे, मेहमान 40,000 दीजिए ना, मेहमान 30,000 दीजिए ना, हम बोलते थे ठीक है हम ऑनलाइन करते, नहीं ऑनलाइन मत दीजिए, जान जाएगा आपका मैया पापा ना, तो हमको गाली देगा। ये बात हमारा पत्नी भी बोलती थी, हाँ जी मत दीजिए ऑनलाइन, कैश दीजिए, तब हाँ नहीं तो हम हमारे बारे में जान जाएगा ना, तो हमको वहाँ गरी आएगी आपकी मैया बहनियाँ सब कि तो बोला हमारे बेटे पास पैसा मांग के और अपन बोला मैया पापा भाई बहनियाँ दा, इस तरह से करके हमसे पैसा लेती थी। नहीं जी आप मत दीजिए, आप जो है ना ऑनलाइन मत दीजिए, कैश दीजिए, कैश दीजिएगा ना तो आपको मम्मी पापा को पता नहीं चलेगा, भाई बहन को किसी को पता नहीं चलेगा, कोई हमको नहीं गरी आएगा। तो आप अगर ऑनलाइन दीजिएगा पता चल जाएगा तो हमको गाली देगा। ऐसा कर करके हमसे पैसा लेती थी, क्या करें बताइए। इसलिए मैं डिसीजन ले लिया हूँ, अब जो करना है उसको करें, जैसे लेके गया जाए। मैं 1 साल तक उसको टाइम दिया हूँ। मैं ऐसा नहीं हो कि तुरंत गई हम तुरंत इधर दूसरा शादी कर लिया, ऐसा भी नहीं किया। हम कोर्ट कचहरी के साथ, कानून के साथ करेंगे, और हम उसको 1 साल का टाइम दिए हैं। 1 साल तक हम उसको वेट कर रहे हैं, 6 महीना से ज़्यादा हो गया, 6 महीना और राह देखेंगे। 27 मई को गई 2025 को, 27 मई 2026 तक अगर वो आई तो ठीक है, नहीं तो फिर हम डाइवोर्स का केस फाइल कर देंगे और हम यहाँ पे दूसरा शादी कर लेंगे। ऐसे लोगों के साथ हमको रहना नहीं है। जो बाप के साथ साथ बेटी भी उसी तरह,
बेटा भी उसी तरह, सब उसी के साथ उसी तरह है, सब चोर बेईमान है। इसलिए हम वही चाहते हैं जो उसका इच्छा हो करे।